हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YT प्रेप अप पर। तो ये जो क्लास है हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स का पहला क्लास है। मीन्स आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, रेलवे, SSC, बैंक, और अब आपको पता है कि CET आने वाला है। तो CET में कितना भी कुछ बदलाव हो, लेकिन वो क्या आपके मीन्स फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या फिर क्या अलजेब्रा को बदल देगा? ऐसा थोड़े ना है। ट्रिगो को बदल देगा? ऐसा नहीं है कि आपका SCF, LCM चैप्टर आपका जो है, जो भी आप किसी भी किताब से पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, वही रहेगा, लेकिन उसी में कुछ ज्यादा कुछ कम किया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को मैथ समझ नहीं आता, जिनको मैथ में कुछ कठिनाई आती है, तो कठिनाई कहां पर आता है? मीन्स आप पढ़ते हो, बैठते हो, लेकिन आपको कोई टीचर समझा नहीं पा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन वीक है। आप बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं कर पा रहे। मीन्स कि बचपन में कभी पढ़ाई छोड़ दिए होगे, या फिर ध्यान से नहीं पढ़े होगे, उन चीजों को बारीकी से नहीं पढ़े होगे, कैसे भी बस मैथ पास करना है पढ़ लिए होगे, इसलिए आपका वो पोर्शन वीक हो गया। तो ये आपका पहला क्लास है। तो हर बच्चे को सबसे पहला परेशानी फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होता है। तो इस क्लास को मैं बहुत छोटा, मतलब बहुत कम टाइम लूंगा आपका, और आपको फ्रैक्शन का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सिखा दूंगा, और आप इस पे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और मींस बेसिक मैथमेटिक्स में जितना लगेगा मुझे कि इस वजह से आपको दिक्कत हो रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके वजह से मुझे पता है कि एग्जैक्ट बच्चों को दिक्कत कहां पर होता है, तो उन सब का क्वेरी तो मैं सॉल्व कर देता हूं। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आप पूछ भी नहीं रहे सवाल, तो इसलिए मैं खुद आया हूं, और जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा मैं एक एक अच्छे से बारीकी से कवर करवा दूंगा। कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी को बताते नहीं है कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, और कहेंगे कि मेरा मैथ कमजोर है, कितना भी पढ़ने आएगा ही नहीं। पहले आप बेसिक पे मेहनत करो। जब आप बेसिक अच्छा कर लोगे, तब आप अपना फाइनल चैप्टर में जाओ। क्योंकि आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, सम कैसे करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब आपको बताया नहीं जाएगा। यह सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आइए एक एक चीज बारीकी से कवर करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला आपका फ्रैक्शन। तो आज हम लोग फ्रैक्शन कवर करेंगे। तो फ्रैक्शन में जो है आपका मींस क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले एडिशन। तो फ्रैक्शन मींस क्या हो गया? भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न। और ये किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। मींस अगर ऐसा आपको कोई संख्या मिल गया, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है? और हिंदी में अगर बोला जाए तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। समझिए। अब क्या करना, इसका आपको एडिशन दिया है 2/3 प्लस 4/5। अब क्या करना, इसको कैसे सॉल्व करना है एग्जैक्ट? तो सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला जो स्टेप लेंगे, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। समझ गए? सबसे पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर है क्या, ये पता चल गया। अब उसका एलसीएम निकालना है। तो यहां पे देखिए दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो आपस में क्या हो जाएगा? बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी कोई भी नंबर हो तो आपस में हम उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दिए, वही एलसीएम हो जाता है। नहीं तो फिर एलसीएम ऐसे करके निकालेंगे। तो 5 3 का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो एलसीएम 15 आ गया। अब क्या करना है कि एलसीएम तक तो सब निकाल लेता है, इसके बाद कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या करना है, इस 3 से 15 कितने बार में आया ये अब फाइंड करना है। तो 3 से 15 आपका कितने बार में आया? मल्टीप्लाई 5 बार में आया। तो यहां भी आप जो न्यूमरेटर में जो नंबर है, इसको भी मल्टीप्लाई 5 भी करो। जितना बार में इससे इसको मल्टीप्लाई करके आता है, या फिर इससे इसको डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आता है वो नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल समझना है। मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 × 2 क्या हो गया? 10 हो गया। अब यहां पे आपका 10 लिखा जाएगा, ठीक है? अब इस 5 से फिर 15 को कितने बार में 15 आता है? 3 बार में। तो यहां भी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है? तो 4 × 3 क्या होता है? 12 होता है। 12 लीजिए।
अब जोड़ लीजिए 10 और 12 क्या हो गया 22, आपका आंसर आ गया 22/15, यही आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझ लेना, आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं क्या करना है। सबसे पहले फाइंड एलसीएम, उसके बाद जब एलसीएम निकल गया तो क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, जो नंबर आ गया उसी को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 आया तो 5 मल्टीप्लाई कर दी, 5 से इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर समझिए डिवाइड करना है, या फिर समझिए किसको मल्टीप्लाई करें जो कि 15 आ जाए। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे से लिंक है। आप 5 × 3 15 लिखते हो, तो अब 15 से अगर 3 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट यहां पे है, तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर। तो फिर अब मान लीजिए आपको यहां 5/7 + 6/21 देखने को मिला, ठीक है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपको पता है 721। एलसीएम का भी आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे बेसिक मैथमेटिक्स में आगे, पहले समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। मींस मिनिमम आप कोई भी नंबर चूज करें, एकदम छोटा से शुरू करके बड़ा तक जाना है। तो 2 से देखेंगे क्या इंडिविजुअल है, नहीं। 3 से है, और मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर ऐसे और 5/14 दे देता तो 3 नंबर हो गया, तो तीनों यहाँ 14 आ जाता। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से कोई 2 नंबर का सेम फैक्टर होना चाहिए। मतलब अगर 2 से लग रहा है तो कोई भी 2 नंबर कम से कम मिनिमम कटना चाहिए। अगर 2 मिनिमम नहीं कटेगा तो फिर जितना नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट 7 से लगाएंगे 1, 7 × 21 और 7 दूनी 14। एलसीएम अब निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए 2 नंबर आया ही नहीं कि किसी से कैंसिल हो। 3 अगर 2 लेते हैं तो सिर्फ 1 नंबर कैंसिल हो रहा है, 3 लेते हैं तो सिर्फ 3 कैंसिल हो रहा है। मिनिमम 2 लेना है, तो नहीं हो रहा है, तब आपस में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × 3 × 2 तो 42 हो गया। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए 42। सेम कॉन्सेप्ट, यहां से इसको क्या करना है डिवाइड, तो यहाँ 6 आ गया, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो 30। फिर इससे इसको करना है डिवाइड, 2 आ गया तो इंटू 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 12। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो यहां भी क्या कर देंगे 3, तो क्या हो गया 15, ठीक है। अब सबको जोड़ लेना, ठीक है। तो क्या हो गया 30 × 10 = 40, 10 × 50 और 5 × 2 = 7, तो 57/42 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको एडिशन। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, ठीक है। तो अब आइए बच्चों देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपका क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट। मान लीजिए 2/5 - 1/10 रहा, तो क्या करेंगे, तो सबसे सिंपल क्या करना है आपको, इसमें भी फर्स्ट स्टेप एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम 10, और 5 से 10 कितने बार में आ रहा है, तो 2 बार में, या फिर डिवाइड करके देख लीजिए, यहां भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 हो गया। और 10 से कितने बार में आ रहा है, 1 बार में, तो यहां भी 1 हो जाएगा। तो सिर्फ माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे, 1 × 1 1 होता है, 4 में से 1 गया तो 3/10, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया कि कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। तो अब अगर आपका मल्टीप्लीकेशन अगर करना है हम लोगों को, मल्टीप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले देखना है इसमें नंबर अब आपका ऐसे दे दिया जाए 2/5 × 15/8 मल्टीप्लाई दे दिया गया है आपको, ठीक है। और मल्टीप्लाई की जगह ऑफ भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब भी हम लोग क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई ही समझेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई रहे तो हमेशा सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ऊपर वाला टर्म दोनों, अगर 3 मल्टीप्लाई रहता तीनों सबको चेक करेंगे, और नीचे वाला में कोई भी एक, ऊपर वाले में कोई भी एक, नीचे वाले में भी कोई एक सेम नंबर से कैंसिल हो रहा हो। तो हम आए देखें यहां 2 है, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। अब नीचे चेक करते हैं, ये 2 से नहीं हुआ लेकिन ये हो गया, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितने बार में, 1 बार में, और ये कितने बार में, 4 बार में। 2 से 4 बार में 8 आता। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो सके, सिर्फ ऊपर वाला या सिर्फ नीचे वाला नहीं, ऊपर नीचे अगर कैंसिल दोनों होगा किसी कॉमन नंबर से तभी हम काटेंगे उसको, ठीक है, कैंसिल करेंगे।
तो 2 से 8 को क्या किए, 2 से इसको किए तो एक बार में, 2 से इसको किए तो 4 बार में। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब तो कटेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 15 है, 15 किससे कैंसिल होता है, 5 से। अब नीचे चेक करते हैं, ये भी 5 से कैंसिल होता है, तो अब हम कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 3 से भी ये हो रहा है, 3 से किए तो हो गया, लेकिन इसको जब 3 से किए तो ये नहीं हो रहा, तो 4 भरेंगे, 4 से भी नहीं, 5 से चेक किए तो दोनों हो रहा है, तो 3 बार में और ये 1 बार। अब देखिए कि यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 1 आ गया, तो 1 1 को कितना भी काटते रहिएगा वो हमेशा 1 आते रहेगा। अब देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे आया, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 into 1 3, 4 into 1 4, यही आपका आ गया आंसर। और देखते हैं कोई क्वेश्चन। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 14 किससे डिविजिबल है, 2 से, और नीचे भी देखेंगे तो ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, तो इसको कर दिए 2 से 7 बार में, इसको 2 से 9 बार में, ठीक है। अब इस पर आए, इसको देख रहे हैं तो देख रहा है सीधा आपको दिख रहा है कि 9 9 दोनों दिख गया, दोनों 9 से कट जाएगा, काट दिए। ये दिख रहा है कि 3 से 6 2 बार में उड़ जाएगा, 3 से ये 1 बार में और 3 से ये 2 बार में, ठीक है, मिल गया। जो दिख रहा है तुरंत कैंसिल कर दे। ये भी आपको दिख रहा है कि 3 से ये 4 बार में और ये 3 से 5 बार में, ठीक है। अब देखना है कि अब क्या ऊपर में कोई नंबर बचा, यहाँ 4 बचा, नीचे में कोई ऐसा है, तो ये 4 से 4 से 1 बार में और ये 4 से 4 बार में। सेम नंबर अगर ऊपर नीचे को डिवाइड करेगा तभी हम उस नंबर से दोनों को कैंसिल करेंगे, ठीक है। और कैंसिल करके जो रिजल्ट आता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब ऊपर में तो कुछ बचा ही नहीं, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा, तो अब कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर वाला सारे को मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में जो बचा सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 into 1 into 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और नीचे 4 into 2 into 5, तो 5 into 2 10 और 4 40, तो 1/40 आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, बस बहुत इजी है। अब खुद से नंबर ले लेके प्रैक्टिस करते रहिए और अपना बेसिक क्लियर करते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे डिवीजन पर। तो डिवीजन, अब डिवीजन जब फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है, आपको ऐसा टर्म दिया रहेगा 2/5 डिवाइड 6/10, आपको ऐसा दे दिया। तो देखिए डिवीजन में करना क्या है, बस समझना है आराम से कि जब भी आपको डिवीजन दिया रहे तो क्या करना है कि इसके जो जस्ट बगल वाला नंबर रहे, पीछे वाला नंबर रहे, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है, हमेशा कन्वर्ट इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे इसको, और डिवीजन के जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। जैसे इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये 2/5 हो गया। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा उल्टा देना है। तो 10 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, और 6 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। बीच में आ गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जो अभी सीखा है वैसे करना है। तो 5 से ये 1 बार में और ये 5 से 2 बार में हो गया, और ये 2 से 1 बार में और ये 2 से 3 बार में, ठीक है। अब तो ऊपर वाला 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, तो आपका आंसर आ गया 2/3। यही आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। अब जो यहां से भी एक कंफ्यूजन बनता है, ये रहा आपका डिवीजन, आपको हम सारा समझा दिया। अब एक कंफ्यूजन बनता है, वो लास्ट क्वेश्चन देख के इस क्लास पर पूर्ण विराम लगाएंगे। आपका फ्रैक्शन सारा हम बता दिए, इसी पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको और बेटर समझ में आता जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आपको पता है ये इंडिया का पहला ऐसा चैनल है, आपका यूट्यूब का ऐसा चैनल है जो आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया। आप सच में पूछो, आपके जितना भी क्वेरी है, जितना भी डाउट है, सबको सॉल्व किया जाएगा। बस देरी है तो आप देर कर रहे हो, आपको बस फोटो एक क्लिक करना है और कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है कि इसमें डाउट है सर, ये फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है हमसे, हम उस पर तुरंत आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का बना के आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। अब चलते हैं, देखते हैं अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, अब ये आपका क्वेश्चन है कि अब डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, अब क्या करना है, तो कुछ नहीं, जहां पे डिवीजन है उसके जस्ट बाद वाला, तो इसको हमको रेसिप्रोकल करना है। बस हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/5 into 10/8
और बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। बहुत लोग क्या सोच लेता है कि डिवाइड के बाद जितना नंबर है सबको पलट देना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ डिवाइड के जस्ट बाद वाले को पलटना है, बाकी उसके बाद मल्टीप्लाई रहे, मीन्स ऐड रहे, सब्ट्रैक्ट रहे, कुछ भी रहे, आप जनरल जैसे है बिल्कुल वैसे रहने दीजिए और कीजिए। सिर्फ इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल करना है, डिवीजन के बाद वाले टर्म का ही सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल। क्या करना है? उल्टा कर देना है। समझ में आ गया? बस इसको उल्टा कर दिए। अब कैंसिल कर लीजिए, ये 5 से दिख रहा है एक बार में और ये भी 5 से दिख रहा है 2 बार में, तो कैंसिल कर देंगे। ये 2 से 1 बार में, ये 2 से 4 बार में, कैंसिल कर देंगे। अब दिखा कि ये 2 से 1 बार में और ये 2 से 2 बार में, कैंसिल कर दिए। और ये दिखा 2 से 1 बार में और ये 2 से 3 बार में, कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब ऊपर में जितना नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 और नीचे 4 है। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं तो काटेंगे नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही रहा आपका फ्रैक्शन का क्लास। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जिनको भी ऐसा लगता है, किसी के मुंह से आप अगर सुने हैं कि मैथ बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको एक बार ये वीडियो जरूर भेजिए और बोलिए कि हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर ले। बस मैथ में उसे सिखा दूंगा, 90% गारंटी लेता हूं। बाकी 10% आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत करते हो कि नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। तो आइए दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब वो नहीं दबाइएगा तो सारा अपडेट नहीं मिलेगा आपको। तो सारे वीडियो का अपडेट लीजिए और 1 बाय 1 हमारे साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। और जो पुराने हैं वो लाइक बटन पे प्रेस कर दें, और जो नए जिनको लगा कि हाँ सच में ये मेरे काम का है, मुझे कुछ फायदा हुआ, थोड़ा सा भी लगा, तो वो भी लाइक कर दें। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।